सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्यगंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। अंग्रेजी नववर्ष 2024 के आप सभी को एवं आपके सभी संपूर्ण परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक मंगलमय शुभकामना। 2024 आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, आप यशस्वी हो, आप कीर्तिवान हो, आप ऐश्वर्यवान हो, आप आरोग्यवान हो। 2024 में आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना 2024 की। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि की, उस राशि की जो 2023 में बेहद गंभीर स्थिति से निकले हैं, खासकर आर्थिक मोर्चे को लेकर के। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में हो, जिस किसी भी क्षेत्र से आप गहराई से जुड़े हुए थे, जिस क्षेत्र से आपका सबसे ज्यादा सरोकार था, उसी क्षेत्र में आपके लिए परेशानी का कारण रहा है 2023। खासकर आर्थिक क्षेत्र को मैं बोलूँगा, लेकिन 2024 में आप कितनी उड़ान भरेंगे इसका पता तो आपको जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में ही चल जाएगा। कैसे और कब से पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है। अगर मेरे वीडियोज़ को आप पहली बार देख रहे हैं या फिर देखते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरा विश्लेषण, ज्योतिषीय विश्लेषण आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना। अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरा विश्लेषण, ज्योतिषीय विश्लेषण अच्छा लगता है, तो महादेव का महामंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। कन्या राशि, जैसे मैंने कहा आपसे कि कन्या राशि वालों के लिए 2023 कैसा था, लेकिन 2024 के 3 महीने में ही आपका पूरा आपके गणित पता चल जाएगा कि आपका 2024 में आप कितनी उड़ान, यानी कि कितना सफल होने वाले हैं। इसलिए क्योंकि आपका जो शुक्र है, देखिए आपका जो भाग्येश शुक्र है, फिलहाल ये भाग्येश शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, भाग्येश होकर के भाग्य स्थान को ही देख रहा है। हाँ, एक कमी जरूर है कि तब तक 15, 14, 15 या 16 तक, या किसी पंचांग में 21 तक भी है, मंगल महाराज अस्त हैं। लेकिन 14-15 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा, वैसे ही शुक्र यहाँ बैठ करके भी वर्ष की शुरुआत में भी थोड़ा अच्छा तो दे रहे थे, लेकिन उतना अच्छा नहीं दे पा रहे थे जितना अच्छा ये 18 फरवरी से, अर्थात जैसे ही ये शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जितना अच्छा देंगे उतना अच्छा संभवतः इससे पहले आपको नहीं दिया था। भाग्येश का केंद्रस्थ होना शुभ नहीं, अत्यंत शुभ होता है, राजयोग नहीं महाराजयोग होता है। यहाँ बैठ करके आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप जॉब करते हो, जॉब में आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप आईटी से रिलेटेड काम करते हो, जॉब में हो, चाहे आप रियल इस्टेट में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हो, चाहे घर बेचने या खरीदने की सोच रहे हो, चाहे आप गाड़ी खरीदने या बेचने की सोच रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि से आपके रिश्ते अभी तक खराब चल रहे थे, तो वो रिश्तों में भी सुधार आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ में अगर आप जॉब करते हैं, चाहे जॉब में आप डॉक्टर हों, चाहे आप लॉयर हों, चाहे आप सीए हों, चाहे आप बैंकिंग क्षेत्र से, सेक्टर से जुड़े हुए हों, और डॉक्टर में कोई भी आप कुछ भी करते हो, चाहे आप एमबीबीएस के विद्यार्थी हों या फिर आप सर्जन हों, जनरल फिजिशियन हों, ईएनटी को देखते हों, हर एक क्षेत्र के लिए, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे तो आप जो है अपना ही प्रैक्टिस करते हो, अपना ही हॉस्पिटल है आपका, सबके लिए शुभ समय है। सीए है, कहीं अपना ही आपका ऑफिस है, या फिर कहीं काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं, तब भी बैंकिंग क्षेत्र के लिए तो मैं बोलूँगा ही बहुत अच्छा है। सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए शुभ है, अच्छा है। उसमें भी सबसे बेहतर जो स्थिति है, इनके लिए तो अच्छा है ही, लेकिन उसके लिए एक और अच्छी बात है
कि जो गुरुजन हैं, जो कोचिंग क्लासेस देते हैं, या फिर कॉलेज में या फिर स्कूल में जो अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, इन सभी के लिए प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक के सभी वर्ग के शिक्षकों के लिए ये जो सत्र है वो शानदार है, वो अच्छा है। इन्हीं 3 महीनों में ही 2024 कैसा रहने वाला है यह आपको पता चलेगा। ये 18 फरवरी से लेकर के अद्भुत समय शुरू हो रहा है। इसके बाद जाकर के अगर आप ये 12 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्र यानी कि आपको शुक्र पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्य अगर आपका अच्छा हो, हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, जिस क्षेत्र से आपकी आजीविका चलती है, उस क्षेत्र के लिए शुभ रहता है, अच्छा रहता है विशेषकर। तो ऐसे में मैं बोलूँगा, अगर आप किसी से लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, किसी के साथ आपका अटैचमेंट है, शादी करना चाहते हैं, घर परिवार में बात हो नहीं पा रही है, तो ऐसी स्थिति में इन 3 महीनों में आप बात करके देखें। संभव है कि जो नाराजगी रही होगी माता या पिता की, वो नाराजगी भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर आप दोनों के बीच में ही किसी प्रकार की कोई कटुता रही हो, उस कटुता में भी मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल जब भी अस्त होता है, नीच का होता है, अगर आपके लग्न कुंडली में ही मंगल और शुक्र की स्थिति खराब होगी रही हो, तो फिर तो बहुत बुरी स्थिति में आपका ये रिलेशनशिप चल रहा होगा। लेकिन इसमें सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर आप विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन वीज़ा के लिए प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आईलेट्स के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी ये जो 3 महीने हैं उसमें आपको जोर मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन 3 महीनों में ही जून में जो एग्ज़ाम आएंगे, यूजीसी के एग्ज़ाम हैं, उनमें भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा की तो मैंने यूपीएससी इत्यादि की तैयारी, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन हासिल करना जो चाहता है उसके लिए तो शानदार समय है ही, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह है ही नहीं। विद्यार्थी वर्ग के किसी भी फील्ड में कोई भी एजुकेशन हो आपके लिए शुभ है, अच्छा समय है। इसके साथ ही अगर आप संतान की प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं, काफी महीनों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, विवाह को काफी समय हो चुके हैं, माता पिता का दबाव है, लेकिन निराशा हाथ लग रही है, तो इन 3 महीनों में आप प्रयास करके देखें, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कम ज़्यादा न होता है, हर किसी की कुंडली अपने अलग कुंडली होती है। आपकी जो निजी कुंडली है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी लग्न कुंडली बनती है, उसमें अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, आपका लग्नेश बुध की स्थिति अच्छी है या गुरु की स्थिति अच्छी है, भाग्येश शुक्र जैसे मैंने आपसे कहा, अगर ये बिल्कुल ही मृत अवस्था में हो, षडबल में कमजोर हो, दिग्बल में कमजोर हो, कालबल में कमजोर हो, चतुर्थांश, दशांश, त्रंशांश, दृष्टकाण, होरा, नवमांश इत्यादि में अगर ये बेहद कमजोर स्थिति में हैं, या फिर लग्न कुंडली में मृत अवस्था में आपका भाग्येश ही है, तो उसको तो संजीवनी भी काम नहीं करेगा। तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो 100% आप पर सटीक तो नहीं बैठेगा, क्योंकि ये जो है, ये ग्रह इस वर्ष किस राशि में, किन नक्षत्रों में, किन डिग्रियों पर रहने पर क्या फल देंगे, इसका एक मोटा मोटी तौर पर कैलकुलेशन होता है। लेकिन आपकी कुंडली में आप जन्म के समय में ग्रहों की स्थितियां क्या थी, उसके आधार पर आपका क्या भाग्य निर्धारित हुआ है, उसको थोड़ा बहुत प्रभावित करेगा ये, लेकिन वास्तव में पता तो आपकी कुंडली से ही पता चल पाएगा। हाँ, कुछ उपाय मैं बताऊंगा, जैसे कि जो है शुक्र के उपाय आपको करना है, भाग्य को मजबूत अगर करना चाहते हैं, क्योंकि स्थिति अच्छी है, पूरे जनवरी फरवरी की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया स्थिति बनती है। लेकिन होता क्या है कि अगर शुक्र के आप पूजा कर लेंगे तो आपके लग्न कुंडली में अगर शुक्र कमजोर होगा तो वो कमजोर शुक्र भी आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। शुक्र में मैं बहुत ज्यादा उपाय बोलूंगा नहीं,
उपाय इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। होता क्या है देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कुछ और हो सकती है। अक्सर मेरे पास जो लोग आते हैं, जैसे मेरे आप वीडियोज़ देख कर के ही आप लोग जैसे मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं और परामर्श लेते हैं, तो मैं देखता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या-क्या आप कर रहे हैं पूजा पाठ, उपाय। तो बताते हैं, जब मैं देखता हूँ कि उनकी कुंडली कुछ और कह रही है जो उनको नहीं करना चाहिए वो उपाय। अब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आचार्य जी ने टीवी पर कहा है कि ये उपाय करो, आचार्य जी ने यूट्यूब चैनल पर कह दिया है कि ये उपाय करो, और उस उपाय को वो फॉलो कर रहे हैं, और वास्तव में उनको वो उपाय करनी नहीं चाहिए थी। अब भाग्येश के आप जो है ना दान इत्यादि देंगे, कर्मेश का दान, लाभेश का दान इत्यादि देंगे, या फिर जिनका ग्रहों का दान नहीं देना चाहिए था उनका भी दान आप दे देंगे, यानी कि भाग्य ही आप दे देंगे दूसरों को। जो कर्म कर रहे हैं कर्म का श्रेय दूसरों को दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि आपको मिलने वाली चीजें भी नहीं मिल पाती हैं, वो भी चली जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको बिना आपकी कुंडली देखे कि उपाय अनाप शनाप मैं कुछ भी, उपाय बहुत होते हैं लेकिन वो सारी उपाय मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, वो उपाय मैं जरूर आपको बताऊंगा कि जैसे कि मंत्र का जप करिए, जैसे शुक्र है, शुक्र में माँ भगवती की उपासना कीजिए, कन्याओं की पूजा कीजिए। जो छोटी छोटी जन्म से लेकर के 8-9 साल तक की जो बच्चियां होती हैं, उन बच्चियों की जो है शुक्रवार के दिन आप टीका लगाइए, उनको सफ़ेद कपड़े दान कीजिए, जैसे स्कर्ट दान किया, हेडविन दान कर दिया, रिबन दान कर दिया, और उनको शुक्रवार के दिन खीर बनाइए, खिलाइए, दही खिलाइए। ये आपके लिए शुभ है, इसमें अशुभ या शुभ देखने की बात नहीं, ये करने से आपको लाभ होगा ही होगा। एक दूसरा, माँ भगवती की उपासना जैसे मैंने आपसे कहा वो करनी ही करनी है। इसके साथ साथ में शुक्र का मंत्र का जप है, ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः। अक्सर लोग गलती यहाँ भी कर जाते हैं शुक्र का जप करने में। आचार्य जी ने कह दिया ओम द्राम द्रीम द्रौम, और आज आप भी द्राम द्रीम ही कर रहे होते हैं। व्याकरण के दृष्टिकोण से आपको द्राम नहीं द्रान बोलना है, ध्यान रखना। ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप ऐसा इस तरीके से आप मंत्र का जप करिए और माँ भगवती की उपासना कीजिए, कन्या पूजा कीजिए, आपको शुभ होगा। जो थोड़ा बहुत कमजोर होगा तो बाकी, अगर आप बहुत सालों से कुंडलियाँ देख रहे हैं, अब एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो कर रहे हैं टीवी पर भी यूट्यूब पर भी, लेकिन शिकायत आप लोगों की रहती है कि कुंडली तो देखते हैं, मतलब फलादेश तो सुनते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप, अगर इसका मतलब है कहीं ना कहीं ग्रहों में बड़ी कमजोरी है, कहाँ पर जाकर के कमजोरी आ रही है ग्रहों में, वो डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर लिखा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। उस नंबर पे कॉल करके फिर हमारे प्रतिनिधि से आप बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण डिटेल में करवा सकते हैं, वो आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। मैं कह रहा था, शुक्र की बात कर रहा था, लव लाइफ की बात कर रहा था, संतान के संबंधित बात कर रहा था, एजुकेशन के लिए बात कर रहा था। शुक्र की मैंने उपाय आपको कहा है, वो करना ही करना है। इसके बाद जाकर के एक बात और मैं कहूँगा यहाँ पर आपसे, शुक्र 7 मार्च से ये कुंभ राशि में जाएगा। ये निवेदन है, ये पूजा करनी ही करनी है, इतना ध्यान रखिएगा। शुभ है, शुक्र कुंभ राशि में जाएगा तो आपकी राशि से षष्ठस्थ हो जाएगा। षष्ठस्थ जो शुक्र होता है वो शुभ फल नहीं देता है, लेकिन वो कुंभ राशि में है जो कि मित्र ग्रह की राशि है, तो इसमें अशुभ नहीं करेगा, शुभ ही करेगा। ये पूजा पाठ करेंगे और अधिक अच्छा हो जाएगा। एक तो ये। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि आपके राशि के जो स्वामी है वो बुध महाराज हैं, और बुध जो है 20 फरवरी से लेकर के ये फिर थोड़ा कुंभ राशि में जाएंगे, फिर मार्च में ये मीन राशि में होंगे। जब कुंभ राशि में जाएंगे तो थोड़ा सा कमजोर होंगे, लेकिन जब मीन राशि में जाएंगे, वही बात है, ये जो 3 महीने हैं ना, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इन 3 महीनों में ही आप ये पूरे साल का खाका तैयार कर सकते हैं। वो यही है, मेहनत अधिक करनी है, मेहनत में कोई कंजूसी नहीं करनी है, इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ आएगा शुक्र, बुध आपके राशि का स्वामी, जो कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पैसे का भी ग्रह है, नौकरी का भी ग्रह है। मैंने बिजनेस को लेकर के अभी तक बात ज़्यादा नहीं की है, जॉब को लेकर मैं ज़्यादा फोकस किया इस वीडियो में। बिजनेस को लेकर के भी मैं बोलूँगा कि ये जो बुध है ना, बुध एक बनिया, शुद्ध बनिया ग्रह है, ये व्यवसायी ग्रह है, और आपकी कुंडली में तो लग्नेश राशि का स्वामी ही है। तो ऐसी स्थिति में बुध का यहाँ पर जाकर के कमजोर होना, डिसीजन, कोई भी बिजनेस करते हो आप, छोटे उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, छोटे या फिर मझोले उद्यमी हो,
या फिर जो है ना स्टार्टअप का काम शुरू कर रहे हैं, या फिर कोई नया काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी डीलर हो, चाहे आप रियल एस्टेट का काम करते हो, कंस्ट्रक्शंस का काम करते हो, चाहे कोई अपना ही कोई जो है काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, छोटी सी व्यापारी हो, या अपने ही कोई भी काम हो, आपका जो भूमि से संबंधित काम हो, तो किसी भी प्रकार का जो काम होगा उस काम के लिए शुभ समय आ रहा है, अच्छा समय आ रहा है ये। लेकिन बस इतना ही निवेदन है, एक शुक्र की पूजा करनी है। दूसरा, कोई भी काम शुरू करना हो, गणेश जी के नाम लिए बिना काम शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि आपके न केवल इन 3 महीनों में बल्कि पूरे जीवन भर आपके जो राशि के स्वामी है वो बुध है, बुध के जो अधिष्ठाता है वो गणेश जी ही हैं। और वैसे भी शास्त्रों के हिसाब से जो है कोई भी काम शुरू करना हो सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है, और आपको तो लेना अत्यावश्यक है। तो जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः, जो श्री गणेशाय नमः ये कह करके फिर आप काम को आगे बढ़ाइएगा। ये करना है आपको, बुध की पूजा करना है। सुबह उठिए, आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सुबह उठिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करिए, इतना करना है आपको। बाकी ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक रहेगा। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत कुछ और भी कहना चाह रहा था कि नक्षत्र ज्योतिष को लेकर के मैं मेरा एक और चैनल है ज्योतिष वेदांग नाम से, तो नक्षत्र ज्योतिष को लेकर के कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में जाकर के क्या फल देगा इसका विस्तार से मैं विश्लेषण करता हूं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और किसी प्रकार का ज्योतिषीय अगर परामर्श चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और मुझसे परामर्श आप ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं देखते हुए, इसके लिए आपका आभारी हूँ। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।